नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के हिंदी संस्करण के 36 अध्याय तथा मराठी संस्करण के 4 अध्याय हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, हमारे पास हमारे कुछ श्रोताओं की मांग पर हम लोगों ने नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 1 से 10 तथा अध्याय 11 से 20 के संयुक्त वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे के 10 अध्याय यानी कि अध्याय 21 से लेकर अध्याय 30 तक का एक संयुक्त वीडियो अभी हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा सहयोग हमें अत्यधिक प्रेरणा प्रदान करता है। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अपनी ओर से बहुत परिश्रम करते हैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस बनाने का। साथ ही साथ आप जब आपका प्यार हमें देते हैं, आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो बिल्कुल हमें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम लोग इसी तरह से और परिश्रम करें और आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाएं। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं अगला वीडियो नवनाथ भक्ति सार अध्याय 21 से 30। मच्छिंद्रनाथ से भेंट लेकर गोरक्षनाथ भी स्त्री राज्य में रहने लगे। गोरक्षनाथ की मंशा को जानकर मच्छिंद्रनाथ की तरह मैनाकिनी भी गोरक्षनाथ को स्त्री राज्य में रोकने हेतु प्रयत्नशील थी। वह गोरक्षनाथ को सर्व प्रकार के भौतिक सुख दिलाकर उनके मन को परिवर्तित करने का अथक प्रयास कर रही थी, किंतु ये सारे भोग विलास योग धर्म के विरुद्ध एवं तपश्चर्य का नाश करने वाले हैं। गोरक्षनाथ इस बात से भली भांति परिचित थे। गोरक्षनाथ भी अपनी ओर से मच्छिंद्रनाथ का मन परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन चर्चा करते समय गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे गुरुवर, आपका इस प्रकार स्त्री राज्य में भोग विलास में लिप्त रहना अत्यंत अशोभनीय एवं आपकी कीर्ति पर कलंक लगाने वाला है। आप सदैव ब्रह्म स्थिति में लीन रहने वाले कवि नारायण हैं। इस धरा पर लोगों को सतमार्ग पर लगाने एवं धर्म की शिक्षा देने हेतु आपने अवतार धारण किया है। आप जैसे महान योगी यदि इस प्रकार दुराचार करने लगे तो सभी लोग आपका ही अनुसरण करेंगे, परंतु इस कारण अवतार लेने का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा, उसका क्या? अतः गुरुवर, कृपया कर इस मोहजाल से आप बाहर निकलिए। आपको इस प्रकार भोग विलास में लिप्त देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है, अतः मुझ पर कृपा करें एवं इस विषय वासना से बाहर अपनी पूर्व स्थिति में आकर मुझे कृतार्थ करें। गोरक्षनाथ की बातें सुनकर मच्छिंद्रनाथ का हृदय परिवर्तित हो गया एवं उनके मन में विरक्ति का भाव जागृत हो गया। मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री राज्य का त्याग कर गोरक्षनाथ के साथ चलने का वचन दिया। तत्पश्चात भोजन ग्रहण कर वे दोनों अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। उस रात्रि मच्छिंद्रनाथ ने मैनाकिनी से कहा, हे प्रिय, निश्चित ही गोरक्ष मुझे यहां से ले जाएगा, किंतु तुम्हारा मोह मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। बताओ मैं करूं तो करूं क्या? मैनाकिनी ने कहा, मैंने गोरक्षनाथ को मोह जाल में फंसाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु उसके पास वैराग्य रूपी वज्र है, अतः मैं भी असफल रही। दूसरे दिन मैनाकिनी यह सोच ही रही थी कि गोरक्षनाथ को कैसे रोकूं। उसी समय गोरक्षनाथ ने वहां पहुंचकर मैनाकिनी से कहा, माताश्री, मेरे विचार से अब मुझे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेकर तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए, अतः आप अब हम लोगों को आज्ञा दें।
गोरक्षनाथ के वचन सुनकर मैनाकिनी दंग रह गई। वह उन्हें मनाने का प्रयास करते हुए बोली, गोरक्ष, तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो, यह राज्य तुम्हें ही तो संभालना है। तुम ही हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा हो एवं मीननाथ के बड़े भाई होने के नाते उसका पालन पोषण भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम अपने इन कर्तव्यों का त्याग कर कैसे जा सकते हो? किंतु मैनाकिनी के उन मधुर वचनों का गोरक्षनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे मैनाकिनी से बोले, माताश्री, हम तो योगी हैं। ये सारे राज सुख एवं वैभव हमारे किसी काम के नहीं। आपका ये राज्य आपको ही मुबारक। हम तो तीर्थ यात्रा हेतु जाएंगे ही, चाहे जो हो जाए। तत्पश्चात यह सोचकर कि यदि गोरक्षनाथ का विवाह कर दिया जाए तो वे अपना विचार त्याग देंगे, मैनाकिनी ने गोरक्षनाथ से कुछ और समय स्त्री राज्य में रहने का निवेदन किया। मैनाकिनी की बात को मान्यता देकर गोरक्षनाथ ने 6 माह तक स्त्री राज्य में ही रहने का एवं चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन प्रस्थान करने का वचन मैनाकिनी को दिया। एक दिन मैनाकिनी गोरक्षनाथ के समक्ष उनके विवाह की चर्चा करते हेतु बोली, पुत्र, तुम विवाह कर लो। मेरी पुत्र वधू को देखने की लालसा है। विवाह के पश्चात स्वतः ही तुम्हारा मन भौतिक संसार में लगने लगेगा। इस पर गोरक्षनाथ बोले, गुरु कृपा से मेरी ये 2 कर्ण मुद्रिका ही मेरी पत्नियां हैं। अन्य मुझे किसी भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। गोरक्षनाथ की बात सुनकर मैनाकिनी निरुत्तर हो गई, किंतु उसने अपने प्रयास बंद नहीं किए। एक रात्रि जब गोरक्षनाथ अपने मंदिर में विश्राम कर रहे थे, तभी मैनाकिनी ने एक सुंदर युवती को गोरक्षनाथ के पास चौसर खेलने हेतु भेजा। चौसर खेलते समय उस युवती ने अपने नेत्र कटाक्ष, कामुक हाव भाव एवं अंग प्रदर्शन के द्वारा गोरक्षनाथ को आकर्षित करने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु उसका यह प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ। खिन्न होकर उसने मैनाकिनी को जाकर अपनी असफलता का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार कई दिवस बीत गए एवं चैत्र नवरात्रि का पवित्र आरंभ हो गया, किंतु यह पवित्र पर्व मैनाकिनी के लिए अत्यंत दुखद सिद्ध हुआ। मच्छिंद्रनाथ राज्य को त्याग कर चले जाएंगे, यह समाचार सुनकर समस्त नगरवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। राज्य की समस्त स्त्रियां गोरक्षनाथ को कोस रही थीं, साथ ही मैनाकिनी की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। किंतु इन सब की परवाह न कर गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंच गए एवं शीघ्र प्रस्थान करने हेतु उन्हें विवश करने लगे। तब बजरंगबली के भुब्बुकार से मीननाथ का कुछ अहित न हो, इस हेतु मैनाकिनी ने मच्छिंद्रनाथ से मीननाथ को भी अपने साथ ले जाने हेतु आग्रह किया। भोजन के पश्चात वे जब स्त्री राज्य से प्रस्थान करने लगे, उस क्षण समस्त स्त्रियां विलाप करने लगी। अतः अधिक विलंब न करते हुए गोरक्षनाथ ने मीननाथ को अपने कंधे पर उठाया एवं मैनाकिनी को प्रणाम कर मच्छिंद्रनाथ के साथ वहां से वे प्रस्थान करने लगे। अंतिम भेंट के समय नजर बचाकर मैनाकिनी ने चुपचाप एक सोने की ईंट मच्छिंद्रनाथ की झोली में डाल दी। नगर के द्वार तक जाकर मैनाकिनी ने उन दोनों को अश्रुपूरित विदाई दी एवं उनकी आंखों से ओझल होते ही वह जोर जोर से विलाप करने लगी, जिसे देखकर समस्त स्त्रियां उसे सांत्वना देने हेतु उसके पास पहुंची। मच्छिंद्रनाथ के स्त्री राज्य से प्रस्थान का समाचार सुनते ही ऊपरी चरवसु बिना विलंब किए मैनाकिनी के पास पहुंचे एवं उसे सांत्वना देते हुए बोले, हे देवी, आपको इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आज आप श्राप मुक्त हो गई हैं, अतः स्वयं को संभालिए। इस प्रकार समझा बुझाकर ऊपरी चरवसु मैनाकिनी को राजमहल ले गए। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 21वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मच्छिंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ के प्रस्थान के पश्चात
ऊपरी चरवसु मैनाकिनी को राजमहल ले गए एवं समझाते हुए बोले, हे देवी, कृपया स्वयं को संभालें। आप जिन क्षणिक सुखों के मोह हेतु शोक कर रही हैं, वे सब अशाश्वत हैं। मच्छिंद्रनाथ अपने वचन पूर्ति हेतु यहाँ पधारे एवं कार्य संपन्न होने पर यहाँ से प्रस्थान कर गए। आपको भी आपके हित का विचार करना चाहिए। आप कौन हैं, कहां से आई हैं, इन सब बातों पर विचार कीजिए और मेरे साथ चलिए। आप यदि मेरे साथ सिंहलदीप चलती हैं, तो 12 वर्ष पश्चात मैं अवश्य आपकी भेंट मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ एवं मीननाथ से करवाऊंगा। ये मेरा वचन है। ऊपरी चर की बात को मान्यता देकर मैनाकिनी प्रस्थान करने हेतु तैयार हो गई। उसने दैरभामा नामक एक दासी को स्त्री राज्य की गद्दी पर बिठाया एवं सिंहलदीप की ओर प्रस्थान किया। मैनाकिनी को सिंहलदीप पहुंचाकर ऊपरी चरवसु ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। दूसरी ओर मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ आगे बढ़ते हुए गौड़ बंगाल पहुंचे। यात्रा करते हुए वे उसी आम के पेड़ के पास पहुंचे जहां उनकी कानिफनाथ से भेंट हुई थी। उस घटना का स्मरण होते ही गोरक्षनाथ के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उस भूमि को प्रणाम किया। उन्हें इस प्रकार रोता देख मच्छिंद्रनाथ ने प्रश्न किया। तब गोरक्षनाथ ने गुरु भेंट हेतु बद्रिकाश्रम का त्याग करने के पश्चात कहां कहां भ्रमण किया, किन किन कष्टों को सहा एवं अंततः किस प्रकार इस स्थान पर आकर उन्हें गुरु की जानकारी प्राप्त हुई, ये सर्व वृत्तांत मच्छिंद्रनाथ को बताया। सर्व वृत्तांत सुनकर मच्छिंद्रनाथ को गोरक्षनाथ की गुरु भक्ति पर अत्यंत अभिमान हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक गोरक्षनाथ को अपने सीने से लगा लिया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए गोरक्षनाथ ने गोपीचंद, जालिंधरनाथ एवं मैनावती की कथा मच्छिंद्रनाथ को सुनाई, जिसे सुनकर मच्छिंद्रनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए एवं गोपीचंद का नाश करने हेतु हेलापट्टन की ओर प्रस्थान करने लगे। हेलापट्टन पहुंचकर उन्होंने जब ग्रामवासियों से जांच पड़ताल की, तो उन्हें कानिफनाथ द्वारा जालिंधरनाथ को गड्ढे से बाहर निकालने से लेकर गोपीचंद का वैराग्य धारण एवं मुक्त चंद के राज्याभिषेक की सारी घटना का ज्ञान हुआ। तब कहीं जाकर मच्छिंद्रनाथ का क्रोध शांत हुआ। तत्पश्चात उन तीनों ने राजमहल जाकर मैनावती से भेंट की। मैनावती उन तीनों से भेंट कर अत्यंत प्रसन्न हुई एवं उनका उचित सत्कार कर उन्हें 3 दिवस तक राजमहल में ही रहने का निवेदन किया। 3 दिवस तक राजमहल में वास्तव्य करने के पश्चात नाथों ने मैनाकिनी को अनेकों आशीर्वाद देकर वहां से विदा ली। हेलापट्टन के पश्चात वे तीनों नाथ प्रथम जगन्नाथपुरी एवं तत्पश्चात सौराष्ट्र गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गांव में विश्रांति ली। प्रातः काल उठकर गोरक्षनाथ भिक्षा हेतु गांव में गए एवं कुछ समय पश्चात वापस लौटे। गोरक्षनाथ के लौटने पर मच्छिंद्रनाथ ने मीननाथ को जगाकर एक स्थान पर शौच हेतु बिठाया। कुछ समय पश्चात उन्होंने गोरक्षनाथ को आदेश दिया कि वे मीननाथ को नदी पर ले जाकर नहला धुलाकर ले आए। गोरक्षनाथ जब मीननाथ के पास पहुंचे, तब मीननाथ के विष्ठा से भरे हुए हाथ पांव देखकर वे अत्यंत चिढ़ गए। मन ही मन बुदबुदाते हुए वे बोले, मच्छिंद्रनाथ जैसे महायोगी को बाल बच्चों का ये सरदर्द क्यों झेलना पड़ रहा है? मुझे ही इस सरदर्द का निवारण करना चाहिए। क्रोध में भरे हुए गोरक्षनाथ मीननाथ को नदी पर लेकर गए। गुरुदेव ने इसे नहला धुलाकर लाने कहा है ना, तो अब इसे मैं अंदर बाहर ढंग से ही धोता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने जोर से मीननाथ को एक पत्थर पर पटककर उसका वध कर दिया। उन्होंने सारी आंतें निकालकर मांस एवं हड्डियां जानवरों को खाने दे दी एवं पुनः उन आंतों को लेकर
मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंचे। मच्छिंद्रनाथ उस समय गांव में गए थे। गोरक्षनाथ ने मीननाथ की उन आंतों को धूप में सुखाने हेतु टांग दिया। वापस लौटने पर मच्छिंद्रनाथ को जब मीननाथ कहीं नहीं दिखे तो उन्होंने गोरक्षनाथ से प्रश्न किया। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने मीननाथ को नहला धुलाकर बाहर धूप में सूखने हेतु रख दिया है। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे मीननाथ को देखने बाहर पहुंचे तो मीननाथ के स्थान पर उनकी आंतों को सूखता देखकर मच्छिंद्रनाथ दंग रह गए। पुत्र शोक में वे विलाप करने लगे। उनकी अवस्था को देखकर गोरक्षनाथ बोले, गुरुदेव, आत्मा तो अजर अमर है ना, फिर मीननाथ हेतु इतना शोक क्यों? आत्मा शाश्वत है, उसे मृत्यु नहीं है। इस दृष्टि से मीननाथ कल भी था और आज भी है, अतः कृपया स्वयं को संभालिए। गोरक्षनाथ के इतना समझाने पर भी मच्छिंद्रनाथ का शोक समाप्त नहीं हुआ। अतः संजीवनी मंत्र के प्रयोग से गोरक्षनाथ ने मीननाथ को अंततः पुनः जीवित किया। मीननाथ के जीवित होते ही मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। दूसरे दिन प्रवास आरंभ करते समय गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से प्रश्न किया, गुरुवर, आप आत्मज्ञानी एवं महापराक्रमी हैं। आप अपने सामर्थ्य से ऐसे सैकड़ों मीननाथ उत्पन्न कर सकते हैं, फिर भी कल आपने मीननाथ हेतु इतना विलाप क्यों किया? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, गोरक्ष, मैं तुम्हारा गुरु हूं। मुझ पर मोह माया इत्यादि विकारों का कितना प्राबल्य है, इसकी परीक्षा लेने हेतु तुमने मीननाथ का वध किया, किंतु तुम्हें शाश्वत अशाश्वत का कितना बोध हुआ है, यह जानने हेतु मैंने जानबूझकर विलाप किया, किंतु तुम्हें शाश्वत अशाश्वत का संपूर्ण बोध हो गया एवं तुम माया मोह जैसे विकारों से विजयी सिद्ध हुए। ये जानकर मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूं। यह सुनकर गोरक्षनाथ को अपने किए कृत्य हेतु ग्लानि हुई एवं उन्होंने तुरंत अपने गुरु से क्षमा मांगकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मच्छिंद्र, गोरक्ष एवं मीननाथ सौराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, औंधा नागनाथ एवं परली वैजनाथ की यात्रा करते हुए वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि गर्भगिरी की ओर अग्रसर हुए। रास्ते में उन्हें भयंकर एवं निर्जन जंगल का सामना करना पड़ा। ऐसे भयानक जंगल को देखकर मच्छिंद्रनाथ सशंकित हो गए। स्त्री राज्य से प्रस्थान करते समय मैनाकिनी ने सोने की एक ईंट मच्छिंद्रनाथ की झोली में डाली थी, ये उन्हें स्मरण हो आया। मार्ग में यदि कोई चोर आ गया तो यह सोने की ईंट से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा मच्छिंद्रनाथ ने प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। गोरक्षनाथ के मन में लोभ कितना प्रबल है, यह जानने हेतु मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वैसे तो मच्छिंद्रनाथ जैसे महाबली एवं महापराक्रमी योगी को आवाहन देने की क्षमता किसी में नहीं थी, किंतु गोरक्षनाथ की परीक्षा हेतु मच्छिंद्रनाथ ने भयभीत होने का अभिनय किया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोरक्षनाथ से कहा, गोरक्ष, इस भयंकर वन को देखकर मुझे भय लग रहा है। किसी ने हमें लूट लिया तो हम क्या कर लेंगे? बस एक बार सुरक्षित इस वन से बाहर निकल जाएं तो मुझे अत्यधिक संतोष होगा। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर गोरक्षनाथ चकित रह गए। अवश्य ही गुरुदेव के पास कोई मूल्यवान वस्तु है, इसकी शंका गोरक्षनाथ को हुई। थोड़ा आगे बढ़ने पर मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से कहा, गोरक्ष, तुम मीननाथ को लेकर आगे बढ़ो और मेरी झोली भी लेते जाओ। मैं शौचादि कर्म से निवृत्त होकर अभी आता हूं। गोरक्षनाथ मीननाथ को लेकर आगे बढ़ गए। झोली का भार देखकर गोरक्षनाथ ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही कोई भारी वस्तु इसमें रखी हुई है।
झोली खोलकर देखने पर उन्हें सोने की ईंट दिखाई दी। इस पर यह सोचकर कि अच्छा, इसी कारण मेरे गुरु चिंतित हैं, उन्होंने सोने की ईंट को वहीं पर फेंक दिया एवं उसी भार का एक पत्थर झोली में डाल दिया। कुछ समय पश्चात मच्छिंद्रनाथ वहां पधारे एवं अपना भय व्यक्त करते हुए बोले, मैं कब से तुमसे प्रश्न कर रहा हूं कि इस जंगल में भयभीत करने जैसा कुछ है तो नहीं, किंतु तुम तो मौन धारण किए हुए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं निर्भय होकर प्रवास करूं? इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, गुरुजी, अब भय किस बात का? भय कारक वस्तु तो कब की पीछे छूट गई है। इस पर मच्छिंद्रनाथ के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं गोरक्षनाथ ने सोने की ईंट फेंक तो नहीं दी। मच्छिंद्रनाथ ने शंका के समाधान हेतु जैसे ही झोली खोलकर देखा तो उसमें सोने की ईंट के स्थान पर पत्थर देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगे। गोरक्षनाथ ने उन्हें समझाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु मच्छिंद्रनाथ के न मानने पर अपनी योग विद्या के बल पर गोरक्षनाथ ने संपूर्ण गर्भगिरी पर्वत को सोने का बना दिया। तत्पश्चात उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, गुरुदेव, आप कहां एक साधारण सोने की ईंट हेतु विलाप कर रहे हैं? लीजिए, मैंने पूरे पर्वत को सोने का बना दिया है, अब जितना चाहे उतना स्वर्ण ले लीजिए। गोरक्षनाथ का यह अद्भुत चमत्कार देखकर मच्छिंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए एवं गोरक्षनाथ से बोले, गोरक्ष, मुझे सोने की ईंट का कोई लोभ नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुए। मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु तो तुम ही हो। अपने गुरु के वचन सुनकर गोरक्षनाथ दंग रह गए। उन्होंने कौतूहलवश मच्छिंद्रनाथ से पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा था तो अभी तक आपने उस ईंट का मोह क्यों धारण किया हुआ था? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, अपने क्षेत्र पहुंचकर उस ईंट को बेचकर मैं एक समारोह आयोजित करना चाहता था, जिसमें समस्त साधु संतों एवं दरिद्र लोगों को भोजन कराने की मेरी इच्छा थी। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, केवल इतना ही गुरुदेव, आपकी यह इच्छा आपका शिष्य अवश्य पूर्ण करेगा। अब मैं इस समारोह का दायित्व लेता हूं। तत्पश्चात उन्होंने समारोह की तैयारी प्रारंभ कर दी। गोरक्षनाथ ने गंधर्व विद्या के प्रयोग स्वरूप चित्रसेन गंधर्वों को बुलाया एवं आदेश दिया, आप समस्त गंधर्वों को 10 दिशाओं में भेजकर समस्त साधु, सन्यासी, संत, सज्जन, देव, यक्ष इत्यादि को यहां पर लेकर आइए। हम यहां एक विशाल भोजन समारोह करेंगे। गोरक्षनाथ की आज्ञानुसार चित्रसेन ने 10 दिशाओं में अपने दूत भेजे। उनके निमंत्रण पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, अष्टवसु एवं ऋषि मुनि इत्यादि कनकगिरी पर उपस्थित हुए। उपरिचर वसु से मैनाकिनी की स्थिति जानकर मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत संतोष हुआ। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने समारोह की तैयारी के समस्त कार्यों को अष्ट सिद्धि, जल देवता, अष्ट भैरव, अष्टवसु, अप्सरा व किन्नरों में बराबर बांट दिया। इस कारण कार्य के सफल आयोजन के लिए सभी ने गोरक्षनाथ की बहुत प्रशंसा की। तब गहिनीनाथ का स्मरण होते ही गोरक्षनाथ ने सुलोचन गंधर्व को गहिनीनाथ को लाने हेतु कनकगिरी भिजवाया। सुलोचन गंधर्व 7 वर्ष के गहिनीनाथ को उनके माता पिता समेत वहां पर ले आए। मच्छिंद्रनाथ ने गहिनीनाथ का सभी से परिचय करवाया। तत्पश्चात महादेव बोले, मैं निवृत्ति नाथ के रूप में अवतार लेकर इससे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा, अतः इस बालक को अभी से अनुग्रह देकर उसे सर्व विद्याओं में निपुण एवं अधिकार संपन्न कीजिए। तब मच्छिंद्रनाथ की आज्ञानुसार गोरक्षनाथ ने गहिनीनाथ के मस्तक पर वरद हस्त रखकर उन्हें ब्रह्म सनातन किया। यह समारोह लगभग 1 मास तक चला। समारोह के अंतिम दिन नाथों ने समस्त आगंतुकों को विदाई दी। नाथों के सत्कार से संतुष्ट सभी आमंत्रित गण स्वस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। मच्छिंद्रनाथ ने शिक्षण अभ्यास हेतु गहिनीनाथ को वहीं रोक लिया
किंतु मीननाथ को ऊपरी चरवसु के साथ मैनाकिनी के पास सिंहलदीप भेज दिया। गहनीनाथ का अभ्यास पूर्ण होने तक महादेव ने भी वहीं वास्तव्य किया। आज भी पर्वत देवता के रूप में महादेव बूढ़ा देव के नाम से वहीं विराजमान है। गर्भगिरी का त्याग करते समय कुबेर ने उस पर अदृश्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिस कारण उस पर्वत का स्वर्ण वर्ण ढक गया। गोरक्षनाथ ने गर्भगिरी पर 1 वर्ष तक वास्तव्य किया। उसी समय गहनीनाथ की शिक्षा दीक्षा पूर्ण करवाकर उन्हें पुनः कनकगिरी मधुविप्र के पास भेज दिया गया तथा आश्रम की सुरक्षा हेतु गणों की व्यवस्था कर गोरक्षनाथ ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। एक दिन उर्वशी अप्सरा अपने विमान से विचरण कर रही थी। उसी समय उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर सूर्यदेव कामातुर हो गए एवं उनके साथ प्रणय संबंध स्थापित करने हेतु लालायित हो गए। इस कारण सूर्यदेव का वीर्यपात हो गया एवं आकाश से नीचे गिरते समय उस वीर्य के 2 भाग हो गए। उनमें से एक भाग लोमश ऋषि के आश्रम में स्थित एक घड़े में आकर गिरा, जिस कारण अगस्त ऋषि का जन्म हुआ। दूसरा भाग कौलिक ऋषि के आश्रम में भर्तरी नामक एक भिक्षा पात्र में गिरा। कौलिक ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी विद्या से यह जान लिया कि कलियुग में द्रुमिल नारायण इसी अंश से जन्म धारण करेंगे। अतः उन्होंने भर्तरी को संभाल कर अपने आश्रम में रख दिया। कलियुग में द्रुमिल नारायण के अवतार धारण करने का समय निकट आते ही उन्होंने भर्तरी पात्र को मंदराचल पर्वत पर एक गुप्त गुहा में सुरक्षित रख दिया। कालांतर में द्रुमिल नारायण ने उसमें संचार किया। 9 मास पूर्ण होते ही उस भर्तरी पात्र में एक बालक ने जन्म लिया। उस पात्र के ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता था, जिससे टपकने वाले शहद से ही उस बालक का पोषण हो रहा था। एक दिन गुफा से एक पत्थर टूटकर उस भर्तरी पात्र पर गिरा, जिस कारण वह पात्र टूट गया एवं वह बालक रेंगते हुए गुफा के मुख्य द्वार पर आ गया तथा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय हिरणों का एक झुंड वहां पहुंचा। उन हिरणों के झुंड में एक गर्भवती हरिणी थी, जिसने वहीं पर 2 बच्चों को जन्म दिया। भर्तरी नाथ को भी अपना ही बच्चा जानकर वह उन तीनों बच्चों को दूध पिलाने लगी। इसी प्रकार 2 वर्षों तक उस हरिणी ने अपने दोनों बच्चों की तरह भर्तरी नाथ का भी पालन पोषण किया। उन वन्य जीवों के साथ रहते हुए भर्तरी नाथ न केवल पेड़ पौधे व घास का सेवन करने लगे, अपितु पशु पक्षियों की भाषा भी समझने लगे। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जयसेन नामक एक भाट अपनी पत्नी रेणुका के साथ उस वन में विचरण कर रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि हिरणों के झुंड में एक बालक पर पड़ी। उस बालक का दिव्य तेज देखकर जयसिंह अपनी पत्नी के साथ उसके समीप पहुंचा। वह बालक उन दोनों को देखकर घबरा गया एवं आवाज लगाकर हिरण रूपी अपनी मां की ओर दौड़ने लगा, किंतु जयसेन ने उसे पकड़कर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसका परिचय पूछा। मनुष्यों को पहली बार देखने के कारण वह बालक जोर जोर से हिरणों की भाषा में चिल्लाकर अपनी मां को बुलाने लगा, किंतु मनुष्यों के डर से उसकी मां दूर से ही खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। उस बालक को रोता देखकर जयसिंह उसे अपने साथ गांव ले आया। तत्पश्चात रेणुका के वात्सल्य एवं मनुष्यों के बीच रहते हुए उसका डर कम हो गया एवं वह मनुष्यों की भाषा एवं उनके तौर तरीके भी सीख गया। कालांतर में जैसे अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु गया, जहां मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह में स्थित शिवलिंग से आवाज आई, आओ भर्तरीनाथ, तुम्हारा स्वागत है। यह ध्वनि जयसिंह ने भी सुनी। तब यह जानकर कि भर्तरी नामक यह बालक कोई महान विभूति का अवतार है, जैसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यह सारा वृत्तांत रेणुका को बताया। निसंतान दंपत्ति होने के कारण
वे भर्तरीनाथ का लालन पोषण अपने पुत्र की तरह करने लगे। भर्तरीनाथ भले ही कम आयु के थे, परंतु वे सभी प्रकार के राज चिन्हों से परिपूर्ण थे। अपनी आयु के बालकों के साथ खेलते समय भी वह राजा रानी के खेल ही खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते सभी बच्चे वन की ओर निकल गए। वहां एक पत्थर से टकराकर भर्तरीनाथ बेशुद्ध हो गए। भर्तरीनाथ को मरा समझकर सभी बच्चे चुपचाप अपने घरों की ओर निकल गए। तब अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर सूर्यदेव स्वयं ब्राह्मण के वेश में वहां प्रकट हुए एवं गंगा जल छिड़ककर भर्तरीनाथ को शुद्धि पर लाया। फिर गांव में जाकर भर्तरीनाथ को रेणुका को सौंपते हुए उन्होंने भर्तरीनाथ का उत्तम रीति से लालन पोषण करने का आग्रह रेणुका से किया। तब उस ब्राह्मण का अभूतपूर्व तेज देखकर रेणुका ने उनका परिचय पूछा। इस पर उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं सूर्यदेव हूं एवं यह बालक मेरा ही अंश है। तत्पश्चात सूर्यदेव ने भर्तरी के जन्म का संपूर्ण वृत्तांत रेणुका को सुनाया, जिस कारण रेणुका के मन से भर्तरी के जन्मदाताओं संबंधी सारी शंका दूर हो गई। रेणुका द्वारा उचित आदरातिथ्य स्वीकार करने के पश्चात सूर्यदेव ने स्वलोक की ओर प्रस्थान किया। भर्तरी जब 16 वर्ष का हुआ तब जयसिंह एवं उसकी पत्नी ने भर्तरी के विवाह हेतु कन्या खोजने की दृष्टि से अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लुटेरों ने जयसिंह को लूटकर उसका वध कर दिया। इस आघात से रेणुका ने भी अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के शवों को अग्नि देकर भर्तरी जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय कुछ व्यापारियों का जत्था वहां से गुजरा। उन्होंने जब भर्तरी को देखा तब उसकी अवस्था देखकर उन्हें दया आ गई। उसका परिचय पूछकर तथा उसे समझा बुझाकर वे व्यापारी भर्तरी को अपने साथ अवंती ले गए। उन व्यापारियों के साथ रहकर भर्तरी का दुख कम हो गया एवं कुछ समय बीतने पर अपने चातुर्य के कारण वह भी उन व्यापारियों के समान एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। भर्तरी को लेकर वे व्यापारी अवंती नगरी की सीमा पर पहुंचे एवं सूर्यास्त होने के कारण नगर से बाहर एक धर्मशाला में उन्होंने विश्राम किया। रात्रि में जब सभी लोग अलाव जलाकर एक स्थान पर बैठे थे, तभी उन्हें सियारों के चिल्लाने की ध्वनि सुनाई दी। प्राणियों की भाषा का ज्ञान होने के कारण भर्तरी सियारों के कोलाहल में छुपे आने वाले संकट को समझ गया एवं स्वयं पर उपकार करने वाले व्यापारियों की सहायता हेतु कृतज्ञता पूर्वक उन्हें सावधान करते हुए बोला, सियारों का ये स्वर हम पर चोरों द्वारा होने वाले आक्रमण की ओर इंगित करता है, अतः कृपया सभी लोग सावधान रहें। सभी व्यापारियों ने भर्तरी की बात मानकर अपनी मूल्यवान वस्तुओं को छुपा दिया एवं सशस्त्र होकर चोरों से मुकाबला करने हेतु तैयार होकर वे सभी पहरा देने लगे। शीघ्र ही हथियारबंद चोरों ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु पहले से तैयार बैठे सभी व्यापारियों ने उन चोरों को मार भगाया। खतरा टलने पर सभी ने भर्तरी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात सभी व्यापारी जागकर पहरा देने लगे। अर्धरात्रि के समय एक बार पुनः सियारों के चिल्लाने का स्वर आने लगा। कौतूहलवश सभी ने भर्तरी से इसका कारण पूछा। तब भर्तरी ने बताया, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर एक राक्षस उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर गमन कर रहा है। उसके पास 4 जादुई रत्न हैं। जो भी व्यक्ति उस राक्षस का वध कर उसके रक्त से स्वयं के कपाल एवं नगर के द्वार पर तिलक करेगा, वह अवंती का राजा बनेगा। संयोग से विक्रम नामक एक युवक वहां पर ठहरा हुआ था। भर्तरी की बात सुनकर वह घने जंगल में उस राक्षस का वध करने हेतु निकल पड़ा। उस राक्षस की पूर्व कथा इस प्रकार है। एक बार शिव एवं माता पार्वती द्युत खेल रहे थे। उसी समय
चित्रमा नामक गंधर्व वहां पर उपस्थित थे। कुछ समय पश्चात द्युत में नाव पर क्या क्या लगाया गया, इस बात को लेकर महादेव पार्वती में विवाद हो गया। उन्होंने वहां उपस्थित गंधर्व को विवाद का निष्पक्ष निर्णय करने का आदेश दिया। तब महादेव को प्रसन्न करने हेतु चाटुकारिता पूर्वक उन्होंने शिव के पक्ष में निर्णय दिया। उस भेदभाव पूर्ण निर्णय से माता पार्वती क्रोधित हो गई एवं चित्रमा को श्राप देते हुए उन्होंने कहा, अपने असत्य निर्णय के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर राक्षस की योनि धारण करो एवं राक्षस बनकर पृथ्वी लोक पर ही विचरण करो। श्राप सुनकर चित्रमा भयभीत हो गया एवं विलाप करने लगा। तब उसे सांत्वना देते हुए महादेव बोले, हे गंधर्व, विलाप न करो। पार्वती के श्राप स्वरूप तुम पृथ्वी लोक पर राक्षस बनकर जाओ। वहां सुरोचन गंधर्व पहले से ही इंद्र के श्राप के परिणाम स्वरूप गंधर्व स्वरूप में है। उसके पुत्र के हाथों तुम्हारा वध होगा, जिस कारण तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। सुरोचन पुत्र विक्रम को तुम्हारे वध हेतु भर्तरीनाथ स्वयं प्रेरित करेंगे। महादेव के वचन सुनकर चित्रमा गंधर्व को संतोष हुआ। तत्पश्चात माता पार्वती के श्रापानुसार वह राक्षस बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगा। अब सुरोचन गंधर्व की कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। मेनका अप्सरा को देखकर सुरोचन गंधर्व कामातुर हो गए। वे इंद्र के समक्ष ही अपने आसन से उठकर मेनका को आलिंगन करने लगे। उनके इस अशोभनीय व्यवहार को देखकर देवराज ने क्रोधित होकर सुरोचन को श्राप देते हुए कहा, हे दुष्ट, तुम्हारे इस अशोभनीय व्यवहार हेतु मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गधे की देह प्राप्त कर पृथ्वी लोक पर विचरण करो। श्राप सुनकर सुरोचन पश्चाताप करते हुए इंद्र के समक्ष उच्च श्राप हेतु याचना करने लगा। तब देवराज ने कहा, 12 वर्ष पश्चात मिथिला नगरी के राजा सत्यवर्मा की पुत्री से तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हें विक्रम नामक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने पुत्र के मुख दर्शन से तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा एवं तुम पुनः स्वर्ग लोक आ जाओगे। तत्पश्चात सुरोचन गंधर्व गधे का रूप धारण कर मिथिला के निकट एक वन में विचरण करने लगा। उस वन के निकट कामठ नामक एक कुम्हार रहता था। एक बार उसके समस्त गधे चारण हेतु वन में गए। तब लौटते समय सुरोचन भी उन गधों के साथ सम्मिलित होकर कामठ के घर पहुंच गया। कुछ दिनों के पश्चात खराब आर्थिक स्थिति के कारण कामठ ने सुरोचन रूपी गधे को छोड़कर शेष सभी गधों को बेच दिया। एक रात्रि में उस गधे ने कामठ को आवाज लगाई, हे कुमार, तुम मेरा विवाह राजा सत्यवर्मा की सुंदर पुत्री से करवा दो। यह ध्वनि सुनकर कामठ बाहर आया, किंतु बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। अंततः यह जानकर कि प्रत्यक्ष कामठ से वार्तालाप किए बिना उसे समझ नहीं आएगा, एक रात्रि गधे रूपी सुरोचन ने कामठ को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया एवं सर्व वृत्तांत बताकर उससे राजा की कन्या का विवाह करवाने की विनती की। अपने गधे की ऐसी विचित्र मांग को सुनकर कामठ भयभीत हो गया। यदि राजा ने उसकी इस चेष्टा हेतु उसे मृत्यु दंड दे दिया तो उसका क्या होगा? यह सोचकर उसने अपने परिवार के साथ राज्य का त्याग करने का निर्णय लिया। अगले दिन अपना सारा सामान गधे पर लादकर कामठ अपने परिवार के साथ राज्य त्याग कर प्रस्थान करने लगा। नगर के मुख्य द्वार पर कामठ को अपने परिवार के साथ पलायन करते देख प्रहरियों ने जाने का कारण पूछा। तब सत्य बताकर फंसने से बचने हेतु कामठ एवं उसकी पत्नी ने मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा। उन्हें मौन देखकर प्रहरियों का संदेह और भी प्रबल हो गया। उन्होंने कामठ को राजा सत्यवर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उन्हें अभय देकर संपूर्ण सत्य बताने हेतु कहा। इस पर कामठ ने राजा को सर्व वृत्तांत बताया। कामठ की बात सुनकर
राजा को भी आश्चर्य हुआ कि एक गधा कैसे बोल सकता है। एक गधा यदि मनुष्यों की भाषा बोलता है, इसका अर्थ अवश्य ही वह कोई श्रापित दिव्य पुरुष है। किंतु कुछ भी निर्णय करने से पहले एक बार उसकी परीक्षा लेना अनिवार्य है। अतः गंधर्व की परीक्षा लेने की मंशा से राजा ने कामट से कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस गधे से करने हेतु तैयार हूं, किंतु उसके पहले उस गधे को संपूर्ण मिथिला नगरी को तांबे की बनाकर दिखाना होगा। यह बात कामट ने सुरोचन को बताई। तब सुरोचन ने विश्वकर्मा से प्रार्थना की एवं विश्वकर्मा ने संपूर्ण नगर को एक रात में ही तांबे का बना दिया। दूसरे दिन जब राजा ने यह चमत्कार देखा, तब उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजा सुरोचन के सामर्थ्य से परिचित हो गया एवं वचन स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह लोकलाज के भय से गुप्त रीति से करने तथा कामट एवं उसके परिवार को दूसरे देश में बसाने का निश्चय किया। तत्पश्चात राजा ने अपनी पुत्री को इस विवाह हेतु तैयार कर लिया। रात्रि के समय राजा अपनी पुत्री सत्यवती को लेकर कामट के घर गया एवं गधे रूपी सुरोचन से विनती की कि वे उसकी पुत्री का ध्यान रखें। तब सुरोचन ने राजा को अपना संपूर्ण वृत्तांत बताया, जिसे सुनकर राजा को संतोष हुआ। तत्पश्चात कामट परिवार ने अवंती की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 25वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कमट अपनी पत्नी सत्यवती एवं गंधर्व रूप में स्थित सुरोचन के साथ अवंती नगरी पहुंचा। वहां उन्होंने एक कुम्हार के घर शरण ली। कमट सत्यवती का लालन पोषण अपनी पुत्री के समान करने लगा। एक दिन सत्यवती ने कमट से अपने पति से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। यह बात कमट ने सुरोचन को बताई। तब सुरोचन ने कहा, सत्यवती का ऋतुकाल प्रारंभ होने पर मुझे सूचित करें। ऋतुकाल के चौथे दिन मैं अपने मूल स्वरूप में आकर सत्यवती से राक्षस विवाह करूंगा। यह सुनकर आनंदित हुए कमट ने यह शुभ समाचार सत्यवती को सुनाया। सत्यवती के आनंद की कोई सीमा न रही। अपने पति की वास्तविक छवि को देखने वह अत्यंत लालायित थी। ऋतुकाल का चौथा दिन आने पर कमट ने सुरोचन से अपने वास्तविक स्वरूप में आने की विनती की। तब सुरोचन ने गंधर्व रूप का त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, जिसे देखकर कमट आश्चर्यचकित हो गया एवं गंधर्व रूप में सुरोचन को दी गई पीड़ा हेतु क्षमा याचना करने लगा। सुरोचन के मन में कमट के प्रति द्वेष न होकर कार्य सिद्धि में सहयोग करने हेतु कृतज्ञता के भाव थे। कमट अत्यंत आदर के साथ सुरोचन को घर के अंदर ले गए एवं राक्षस विवाह के द्वारा सुरोचन ने सत्यवती को अपनी पत्नी स्वीकार किया। फिर उन दोनों के प्रणय संयोग से उसी रात्रि सत्यवती गर्भवती हो गई। सुरोचन ने सत्यवती को अपना पूर्व वृत्तांत सुनाते हुए कहा, अपने मिलन से तुम्हें एक धार्मिक, पराक्रमी, कीर्तिवान एवं महान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने पुत्र का मुख देखकर मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा एवं गंधर्व लोक की ओर प्रस्थान करूंगा। तत्पश्चात पुनः गंधर्व रूप धारण कर सुरोचन अपने स्थान पर चला गया। कुछ दिनों के पश्चात सत्यवती को गर्भवती देखकर गांव वाले विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करने लगे। तब यह बताकर कि सत्यवती मेरी ही पुत्री है एवं गर्भवती होने के कारण उसकी देखभाल के लिए मैं स्वयं उसे यहाँ लाया हूँ, कमट ने सबका मुख बंद कर दिया। नियत समय पर सत्यवती ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया एवं उसका नाम विक्रम रखा। बच्चे के बारसे के दिन रात्रि में सुरोचन ने गंधर्व रूप धारण किया एवं बालक का मुख देखकर तत्क्षण ही वह श्राप मुक्त हो गया। तभी इंद्रदेव ने मातली नामक अपने सारथी को दिव्य विमान सहित सुरोचन को स्वर्ग लाने हेतु पृथ्वी पर भेजा। मातली ने सुरोचन से स्वर्ग प्रस्थान करने की विनती की।
अपने पुत्र को चुंबन देकर सुरोचन को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता देख सत्यवती रोने लगी। तब यह वचन देकर कि जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा, सुरोचन ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। सुरोचन द्वारा स्वर्गलोक प्रस्थान करने के पश्चात सत्यवती विक्रम का लालन पोषण अत्यंत प्रेम से करने लगी। बालक विक्रम अत्यंत मेधावी, तेजस्वी एवं पराक्रमी था। वह सदैव खेल में राजा का किरदार निभाता एवं झूठ मूठ की लड़ाई जीतकर सब पर अपना आधिपत्य दिखाता था। उसके ये खेल देखकर सत्यवती को अत्यंत आनंद होता था। 16 वर्ष की उम्र तक वह क्षत्रियोचित सभी विद्याओं में पारंगत हो गया था। तब उसकी प्रतिभा को देखकर राजसेवकों ने राजा से कहकर विक्रम को ग्राम रक्षक के पद पर नियुक्त करवा दिया। ऐसे ही एक दिन अपना कार्य करते समय उसने व्यापारियों को भर्तरी द्वारा दी गई सूचना को सुन लिया तथा उत्तर दिशा से आने वाले राक्षस का वध करने हेतु वह वन की ओर निकल पड़ा। माता पार्वती के श्राप के परिणाम स्वरूप राक्षस बन चुके चित्रवर्मा गंधर्व मनुष्य रूप धारण कर वन से प्रवास कर रहे थे। विक्रम ने उसे पकड़कर संभलने का मौका दिए बिना ही उसका वध कर दिया। मरते समय मानव स्वरूप का त्याग कर चित्रवर्मा ने राक्षस स्वरूप धारण किया। उसके रक्त से विक्रम ने अपने कपाल पर तिलक किया तथा एक वस्त्र को रक्त से भिगो लिया। श्राप मुक्त हुए चित्रमा गंधर्व ने अपने मूल रूप में आकर विक्रम का आभार प्रदर्शन किया। उसने विक्रम को अपना पूर्व वृत्तांत सुनाया एवं तत्पश्चात उसे स्वर्गलोक ले जाने आए विमान में बैठकर प्रस्थान किया। विक्रम ने राक्षस के शव की जांच पड़ताल की। तब उसे 3 चिंतामणि एवं 1 अद्भुत रत्न, ऐसे 4 सर्व कामना पूर्ण करने वाले दुर्लभ रत्न प्राप्त हुए। अतः भर्तरी के वचन सत्य हुए देखकर भर्तरी के प्रति उसके मन में प्रेम भाव निर्मित हो गया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि भर्तरी अवश्य ही कोई दिव्य महात्मा है। तत्पश्चात उसने नगर द्वार पर जाकर राक्षस के रक्त से तिलक किया तथा पुनः व्यापारियों के रुकने के स्थान पर जाकर उनसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसे चोरों का आक्रमण एवं भर्तरी द्वारा आक्रमण की पूर्व सूचना के बारे में व्यापारियों से पता चला। तत्पश्चात भर्तरी से कुछ देर वार्तालाप करने के पश्चात वह सीधा अधिकारी के पास गया एवं उससे बोला, गांव के बाहर स्थित धर्मशाला में व्यापारियों का एक जत्था आया है। उसमें भर्तरी नामक मेरा एक छोटा भाई भी है जो व्यापार के सिलसिले में यहाँ वहां भटक रहा है। आप उनकी ज़कात माफ कर उसके बदले में भर्तरी को मांग लो। आपने उसे रोक लिया तो मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। इसके बदले में मैं आपको तिगुनी ज़कात एवं बख्शीश दूंगा तथा आपके कारण 2 भाइयों का मिलन हुआ, इस हेतु आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लालच के कारण अधिकारी ने विक्रम की बात मान ली एवं व्यापारियों के प्रमुखों को बुलाकर ज़कात माफी के बदले भर्तरी को रोक लेने की बात कही। व्यापारियों ने अपना फायदा देखकर अधिकारी की बात मान ली एवं अपना व्यापार करने के पश्चात वे भर्तरी को छोड़कर आगे निकल गए। तत्पश्चात विक्रम ने अपने पास के 4 रत्नों में से एक रत्न अधिकारी के पास यह कहकर गिरवी रख दिया कि पैसे चुकाते ही रत्न को वापस ले जाऊंगा। तत्पश्चात भर्तरी को विक्रम अपने घर ले गया एवं अपनी माता से भर्तरी की पहचान कराकर उसे वहीं अपने पास रख लिया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 26वां अध्याय यहीं पर समाप्त करता हूं। विक्रम एवं भर्तरी दोनों सगे भाइयों के समान रहने लगे। सत्यवती भी भर्तरी को अपने पुत्र के समान ही प्रेम करती थी। कुछ समय पश्चात विक्रम ने भर्तरी को भी ग्राम रक्षक के पद पर नियुक्त करवा दिया। उस समय अवंती नगरी पर शुभ विक्रम नामक राजा राज्य करते थे।
उनकी सुमेधावती नामक एक इकलौती कन्या थी। सुमेधावती के विवाह योग्य होने पर राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा ने परंपरानुसार हाथी के सूंड में माला देकर योग्य वर की खोज में पूरे नगर में भ्रमण कराकर हाथी द्वारा जिस व्यक्ति के गले में माला डाली जाएगी उसे ही अपना जमाता बनाने का निश्चय किया। कुछ दिनों पश्चात शुभ मुहूर्त पर राजा ने अपनी कन्या के विवाह की घोषणा कर दी। विभिन्न प्रांतों के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। संपूर्ण नगर में उत्तम सजावट की गई एवं एक वृहद तथा भव्य गज को सजाकर उसके हाथ में माला दी गई। सभा मंडप में स्वयंवर हेतु पधारे अतिथियों का अवलोकन कर वह हाथी राजपथ से चलते हुए एक किले के पास पहुंचा। वहां पर पहरे में पदस्थ विक्रम के गले में उस हाथी ने माला डाल दी। उसी क्षण सभी ओर से मंगल वाद्य बजने लगे। राजा ने विक्रम को सम्मान पूर्वक सभा मंडप में लाया। वहां दरबारियों द्वारा विक्रम के कुंभार कुल का होने की सूचना पाकर राजा अत्यंत उदास हो गए, किंतु विक्रम के तेज, रूप, बर्ताव एवं भाग्य का विचार कर वह उसके कुंभार कुल के होने पर सशंकित थे। उसने प्रधानमंत्री द्वारा कमट को बुलावा भिजवाया एवं विक्रम की जांच पड़ताल करने हेतु प्रश्न पूछने पर उन्हें यह ज्ञान हुआ कि विक्रम सुरोचन गंधर्व एवं राजा सत्यवर्मा की पुत्री सत्यवती के पुत्र हैं। विक्रम का सत्य जानकर राजा अत्यंत हर्षित हो गए। राजा ने विक्रम के राज्याभिषेक एवं विवाह के मंगल अवसर पर विक्रम के नाना सत्यवर्मा को आमंत्रित करने हेतु प्रधानमंत्री एवं कमट को भेजा। इस शुभ समाचार को सुनकर सत्यवर्मा अत्यंत आनंदित हो गए एवं अवंती नगरी पहुंचकर अपनी पुत्री सत्यवती एवं अपने नाती विक्रम से उन्होंने भेंट की। फिर एक शुभ अवसर पर प्रथम विक्रम का राज्याभिषेक एवं तत्पश्चात सुमेधावती से विवाह संपन्न हुआ। भेंट स्वरूप राजा सत्यवर्मा ने अपना राज्य भी विक्रम को देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार एक पहरेदार का कार्य करने वाला विक्रम एक साथ दो राज्यों का स्वामी बन गया। भर्तरी के कारण भाग्योदय संभव हुआ। इस बात से आनंदित होकर विक्रम ने भर्तरी को युवराज पद पर नियुक्त किया। वे दोनों परस्पर सहयोग से राज्य का कार्यभार चलाने लगे। कुछ दिनों के अंतराल पर भूतपूर्व राजा शुभ विक्रम के प्रधानमंत्री सुमति के मन में अपनी कन्या पिंगला का विवाह भर्तरी से करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने महाराज विक्रम के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। विक्रम ने भर्तरी से बात कर उन्हें विवाह करने हेतु मना लिया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री को बुलाकर विक्रम ने शुभ मुहूर्त निकलवाने का निवेदन किया। सुमति द्वारा विवाह पूर्व भर्तरी के विषय में विक्रम, सत्यवती एवं कमट से की गई जांच पड़ताल संतोषजनक न होने के कारण उन्होंने स्वयं भर्तरी से उसका जीवन वृत्तांत पूछा। भर्तरी ने भी उसके जीवन में घटित समस्त पहलुओं को सुमति के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु सुमति का समाधान नहीं हुआ। तत्पश्चात प्रधान सुमति ने भर्तरी से आग्रह किया कि अपने पिता सूर्य को भी इस विवाह हेतु आमंत्रित कर लीजिए। तब भर्तरी ने सूर्य देव का आवाहन किया। मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है, यह जानकर सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। भर्तरी द्वारा बुलाए जाने का कारण ज्ञात होने पर सूर्यदेव ने सुमति से कहा, हे सुमति, भर्तरी मेरा ही पुत्र है, अतः आप कृपया संदेह का त्याग करें। आप निशंक होकर अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र से करवाएं। विवाह में वर के पिता की उपस्थिति आवश्यक है, ये मैं भली भांति जानता हूं, किंतु मेरे पृथ्वी पर आने के कारण जन सामान्य मेरे ताप को सह नहीं पाएंगे, अतः मेरे आने हेतु आप आग्रह ना करें। विवाह में विक्रम के पिता सुरोचन गंधर्व अवश्य उपस्थित होंगे एवं समस्त देवगण पुष्प वृष्टि करेंगे। सूर्यदेव की बात सुनकर सुमति के सारे संशय समाप्त हो गए एवं संपूर्ण उत्साह से वह विवाह की तैयारियों में जुट गए।
विवाह के दिन सुरोचन गंधर्व प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवती से भेंट कर पुत्र विक्रम एवं पुत्र वधू सुमेधावती को अनेक आशीर्वाद दिए। सुरोचन ने सुमति से भेंट कर कन्या के विवाह हेतु शुभकामनाएं दी एवं भर्तरी द्रुमिल नारायण के अवतार हैं, इस सत्य से भी उन्हें अवगत कराया। तत्पश्चात नियत मुहूर्त पर भर्तरी एवं पिंगला का विवाह संपन्न हुआ। उस समय भर्तरी एवं पिंगला को विवाह की शुभकामनाएं देने हेतु देवताओं द्वारा स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की गई। यह आनंदोत्सव 5 दिवस तक चला। तत्पश्चात 1 मास तक वास्तव्य कर सत्यवती, विक्रम एवं भर्तरी को अपने सहवास का आनंद प्रदान कर अंततः सुरोचन ने उनसे विदा ली एवं स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। पिंगला अत्यंत सद्गुणी एवं सुंदर थी। भर्तरी पिंगला के प्रेम पाश में इतना उलझ गए थे कि उन्हें पिंगला के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अपनी कई पत्नियों में से केवल पिंगला ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी। इस प्रकार विषय वासना में उलझकर भर्तरी का आधा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो गया। भर्तरी की अवस्था देखकर उनके पिता सूर्यदेव के मन में भर्तरी के जन्म की सार्थकता के संदर्भ में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने प्रभु दत्तात्रेय से भेंट की एवं उनके समक्ष भर्तरी के प्रति चिंता व्यक्त कर उसका उद्धार करने की विनती की। उनकी विनती स्वीकार कर दत्त प्रभु ने सूर्यदेव से विदा ली। एक दिन भर्तरी एवं उनके सैनिक शिकार करने हेतु वन में पहुंचे। वहां जल न मिलने के कारण वे सभी प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। तब दत्त प्रभु ने वहां प्रकट होकर एक मायावी सरोवर उत्पन्न किया। प्यास से व्याकुल भर्तरी जब जल ग्रहण करने हेतु उस सरोवर के निकट पहुंचे, तब दत्त प्रभु ने उसे रोकते हुए प्रश्न किया, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता और गुरु कौन है? अपना संपूर्ण परिचय दिए बिना यदि तुमने सरोवर का जल ग्रहण करने का प्रयत्न भी किया तो तुम्हें उसी क्षण मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। भर्तरी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना संपूर्ण परिचय देते हुए कहा कि उनके अभी तक कोई गुरु नहीं है, अतः कृपया आप ही मुझे शिष्य स्वीकार कर अनुग्रह प्रदान करें। ऐसी भर्तरी ने विनती की। दत्त प्रभु ने भर्तरी को 12 वर्षों की तपस्या का संकल्प करने हेतु कहा। इस पर भर्तरी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, अभी मेरे सांसारिक कर्तव्य पूर्ण नहीं हुए हैं, अतः कृपया मुझे 12 वर्षों का समय प्रदान करें। तत्पश्चात मैं सांसारिकता त्याग कर विरक्ति ग्रहण करूंगा। भर्तरी के निवेदन को मान्यता प्रदान कर दत्त प्रभु ने भर्तरी से 12 वर्ष पश्चात हेतु संकल्प कराया। तत्पश्चात भर्तरी को मंत्र दीक्षा प्रदान कर दत्त प्रभु ने उन्हें अपना परिचय दिया। अपने गुरु कोई और नहीं, स्वयं दत्त प्रभु हैं। इस बात को जानकर भर्तरी ने अपने गुरुदेव को वंदन किया एवं भर्तरी को आशीर्वाद प्रदान कर दत्त प्रभु अदृश्य हो गए। तत्पश्चात भूख प्यास से व्याकुल भर्तरी एवं उनकी सेना हेतु दत्त प्रभु ने कामधेनु एवं भोगावती नदी का आवाहन कर उनके अन्न जल की व्यवस्था की। अपने गुरु की महिमा देखकर भर्तरी का हृदय भर आया। भगवान दत्तात्रेय का स्मरण कर भर्तरी एवं उनकी सेना ने अवंती की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात भोगावती व कामधेनु ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 27वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय से अनुग्रह प्राप्त कर भर्तरी अपने सैनिकों के साथ अवंती लौट गए। पुनः वे पिंगला के प्रेम पाश में उलझ गए। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात भर्तरी पिंगला के महल में गए एवं एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। पिंगला बोली, स्वामी, आपका निसीम प्रेम देखकर मुझे अपने भाग्य पर गर्व होता है। प्रतीत होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
मैं आपके बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु आपके पूर्व हो। ऐसा हुआ तो मैं स्वयं को भाग्यवान समझूंगी। ये सुनकर भर्तरी बोले, प्रिय, जन्म और मृत्यु केवल परम पिता परमेश्वर के हाथों में है। यदि तुमसे पूर्व मेरी मृत्यु हो गई तो तुम क्या करोगी? भर्तरी की बात सुनकर पिंगला के अश्रु निकल आए। वह बोली, हे नाथ, यदि दुर्भाग्य से ऐसा घटित हुआ तो मैं आपके साथ ही अग्नि प्रवेश कर सती हो जाऊंगी। इस पर भर्तरी बोले, प्रिय, बोलने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवन से प्रिय व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं होता, अतः ये विनोदी बातें मत करो। इस पर पिंगला बोली, नाथ, क्यों आप एक सती की परीक्षा लेना चाहते हैं? मुझे विधवा होने का कलंक कतई स्वीकार्य नहीं है। इस पर भर्तरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युक्तिपूर्वक पिंगला की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों पश्चात जब भर्तरी शिकार करने हेतु वन गए थे, तब अचानक उन्होंने पिंगला के कहे हुए शब्दों का स्मरण किया। तब पिंगला के द्वारा कहे गए वचनों की सत्यता परखने हेतु भर्तरी ने सर्वप्रथम एक मृग का आखेट किया। तत्पश्चात उसके रक्त से अपने वस्त्रों एवं आभूषणों को भिगाया तथा एक विश्वास पत्र सैनिक को देते हुए कहा, सैनिक, तुम गुप्त रीति से अवंती जाकर मेरे इन रक्त रंजित वस्त्र एवं आभूषण पिंगला को दिखाओ तथा उसे सूचना दो कि वन में एक बाघ से झड़प के कारण युवराज की मृत्यु हो गई। भर्तरी के कथनानुसार उस सैनिक ने जाकर पिंगला से भेंट की एवं उसे युवराज की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह समाचार सुनकर पिंगला जोर जोर से विलाप करने लगी। पिंगला का रुदन सुनकर भर्तरी की अन्य स्त्रियां भी भयभीत होकर विलाप करने लगी। यह बात संपूर्ण नगर में आग की तरह फैल गई एवं समस्त प्रजा शोकाकुल हो गई। पिंगला ने खुद को संभाला एवं अपने निश्चय के अनुसार सेवकों को चिता तैयार करने का आदेश दिया। तत्पश्चात भर्तरी के वस्त्र, आभूषण एवं मुकुट को लेकर उन्होंने श्मशान की ओर प्रस्थान किया तथा अपने सभी प्रियजनों के समक्ष पिंगला ने स्वयं को अग्नि में झोंक दिया। दुखी प्रजाजन सती पिंगला एवं चिता को नमस्कार कर भारी मन से अपने घरों की ओर निकल गए। यह घटना घटी उस समय राजा विक्रम, शुभ विक्रम, प्रधान सुमति एवं अन्य सभी लोग मिथिला नगरी के राजा सत्यवर्मा से भेंट हेतु मिथिला गए हुए थे, जिस कारण राजमहल में केवल स्त्रियां ही शेष थीं। पिंगला के हट के समक्ष उन स्त्रियों की एक न चली। दूसरी ओर पिंगला को भर्तरी की मृत्यु की सूचना देने वाला सैनिक वन में भटक गया, जिस कारण भर्तरी भी नगर में घटने वाले घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे। इस प्रकार केवल अज्ञानवश पिंगला की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। सायंकाल में आखेट की हुए मृग को लेकर भर्तरी ने अपने सैनिकों के साथ अवंती की ओर प्रस्थान किया। तब उनके मन में केवल पिंगला का ही विचार चल रहा था। मेरी मृत्यु की सूचना पाकर न जाने पिंगला का क्या हाल हो रहा होगा। उसने कुछ गलत तो नहीं कर लिया होगा ना? जितनी शीघ्र हो मुझे पिंगला से जाकर मिलना ही होगा। मैं उसका मुख कब देखूंगा? ऐसी अनेक शंकाओं से ग्रसित होकर भर्तरी ने नगर प्रवेश किया। भर्तरी को देखकर द्वार रक्षक आनंदित हो गए। उन्होंने नगर में घटे संपूर्ण वृत्तांत भर्तरी को सुनाया, साथ ही पिंगला के सती जाने का दुखद समाचार भी भर्तरी को सुनाया। उस समाचार को सुनकर भर्तरी के पैरों तले की भूमि खिसक गई। वे जोर जोर से विलाप करते हुए श्मशान की ओर दौड़ पड़े। पिंगला की चिता देखकर भर्तरी ने भी चिता में छलांग लगाने की चेष्टा की, किंतु अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया तथा सैनिक चिता को घेरकर खड़े हो गए। भर्तरी अत्यंत शोकाकुल होकर स्वयं को दोष देते हुए एवं पिंगला की बातों का स्मरण करते हुए जोर जोर से रोने लगे। गहन शोक के कारण उन्हें बारंबार मूर्छा आने लगी।
भर्तरी के सकुशल होने का समाचार प्राप्त कर उनकी अन्य स्त्रियों ने श्मशान जाकर उन्हें समझाने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अन्न जल का त्याग कर भर्तरी ने पिंगला की चिता के समीप ही बैठे रहने का निश्चय किया। इधर सत्यवर्मा की नगरी मिथिला में यह संदेश प्राप्त होते ही सर्वत्र हड़कंप मच गया। सुमति प्रधान अपनी पुत्री के शोक में विक्षिप्त से हो गए। विक्रम के साथ समस्त स्वजन अवंती लौटे। उन सभी ने भी भर्तरी को समझाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु पुनः सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अंततः विक्रम ने ही पिंगला की समस्त उत्तर क्रिया की, किंतु भर्तरी सुदबुद्ध होकर एक ही स्थान पर बैठे रहे। अपने दुर्भाग्य को दोष देते हुए एवं पिंगला का नाम स्मरण करते हुए भर्तरी ने श्मशान में ही 12 वर्ष बिता दिए। भर्तरी की अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। उनका शरीर जर्जर एवं मुख तेज विहीन हो गया। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था सूर्यदेव से देखी ना गई। पुत्र मोह से व्यथित होकर सूर्यदेव प्रभु दत्तात्रेय के समक्ष पहुंचे एवं उन्हें भर्तरी की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। भगवान दत्तात्रेय से अंतर्दृष्टि से सारी स्थिति जान ली एवं सूर्यदेव को ढाढ़स बंधाते हुए वे बोले, आप कृपया चिंता न करें। मेरे शिष्य मच्छिंद्र के शिष्य गोरक्ष को मैं भर्तरी के पास अवश्य भेजता हूं। गोरक्ष अत्यंत बुद्धिमान एवं विवेकवान है। भर्तरी के हितार्थ जो भी आवश्यक होगा गोरक्ष अवश्य करेंगे। दत्तात्रेय की बात सुनकर सूर्यदेव संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वलोक की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 28वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मच्छिंद्रनाथ की आज्ञानुसार गोरक्षनाथ उन्हें गर्भगृह पर छोड़कर तीर्थ यात्रा हेतु निकल गए। कुछ दिवस पश्चात तीर्थ यात्रा करते हुए वे गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने दत्तात्रेय से भेंट की, उन्हें वंदन किया एवं मच्छिंद्रनाथ के कुशल मंगल होने की सूचना प्रदान की। इस भेंट के दौरान दत्त प्रभु ने भर्तरी के जन्म से लेकर वर्तमान तक का संपूर्ण वृत्तांत गोरक्षनाथ को सुनाया एवं भर्तरी को शोक मुक्त कर नाथ पंथ में शामिल करने की आज्ञा उन्हें दी। महागुरु की आज्ञा को स्वीकार कर गोरक्षनाथ ने उनसे विदा ली एवं व्यानास्त्र की सहायता से अल्पावधि में ही वे अवंती पहुंच गए। वहां शमशान में भर्तरी का अस्थि पंजर हुआ देह एवं अपनी पत्नी हेतु गहन पीड़ा को देखकर गोरक्षनाथ भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए। तत्पश्चात उन्होंने विचार किया कि इसे शाब्दिक उपदेश करने का तो कोई लाभ नहीं होगा, अतः कोई और मार्ग खोजना होगा। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने बाजार की ओर प्रस्थान किया एवं बाजार से एक मटका खरीद लिया। उस मटके का रंग रोगन कर उसे सजाया एवं मटके को बाटली नाम दिया। उस सजे हुए मटके को लेकर गोरक्षनाथ पुनः शमशान गए। वहां भर्तरी के सामने से गुजरते हुए उनका मटका नीचे गिरा एवं टूट गया। मटके के फूट जाने के कारण गोरक्षनाथ विलाप करने लगे। मटके के टुकड़ों को उठाकर और उन्हें देखकर वे जोर जोर से रोने लगे। एक मटके के टूटने पर घट रहे इस कृत्य को देखकर भर्तरी को हंसी आ गई। वे गोरक्षनाथ से बोले, अरे बाबा जी, उस 1.5 दमड़ी के मटके के फूटने का इतना क्या दुख मना रहे हो? अरे वो तो मिट्टी का बना है, आज नहीं तो कल उसे फूटना ही है। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा मटका बाटली मेरा सब कुछ था। तुम भी तो पिंगला के शोक में 12 वर्षों से शमशान में बैठे हो। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तो मरना ही है, यह सत्य तुम भी तो जानते हो, फिर भी शोक कर रहे हो। इस पर भर्तरी बोले, बाबा जी, आप मिट्टी के मटके की तुलना हाड़ मांस के व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? मैं आपको हजारों मटके लाकर दे सकता हूं, पर क्या आप मुझे मेरी पिंगला लाकर दे सकते हैं? इस पर गोरक्षनाथ बोले, क्यों नहीं,
हे क्या मैं तुम्हारे समक्ष हजारों पिंगला उपस्थित कर सकता हूं? इस पर क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहोगे? भर्तरी को गोरक्षनाथ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे चिढ़ते हुए गोरक्षनाथ से बोले, ठीक है, यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपना संपूर्ण राज्य तुम्हें देने का वचन देता हूं। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने कामिनी अस्त्र का प्रयोग किया एवं अभिमंत्रित भस्म को आकाश की ओर उछाल दिया। अस्त्र के प्रभाव स्वरूप लाखों पिंगला स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ गईं एवं भर्तरी को घेरकर खड़ी हो गईं। यह चमत्कार देखकर भर्तरी आश्चर्यचकित हो गए। उस दृश्य की सत्यता को परखने हेतु भर्तरी ने उन असंख्य पिंगला में से कुछ से उनके और पिंगला के मध्य घटी गुप्त बातों और रहस्यों से संबंधित प्रश्न किए, किंतु सभी ने भर्तरी के सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। तब उनमें से एक पिंगला भर्तरी को उपदेश करते हुए बोली, हे नाथ, मुझसे विरह के कारण आपने अपने जीवन के 12 वर्ष इस शमशान में बिता दिए, किंतु उससे क्या लाभ हुआ? मैंने तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया है, किंतु आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों माया मोह में फंसे हुए हैं? मेरी आपसे विनती है नाथ कि आप भी अशाश्वत का मोह त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों एवं अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पिंगला की बातें सुनकर भर्तरी की आंखें खुल गईं। वे गोरक्षनाथ के पांव पकड़ने हेतु तत्पर हो गए, किंतु भर्तरी को ऐसा करने से रोकने हेतु गोरक्षनाथ ने उनके हाथों को पकड़ लिया एवं बोले, मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ भगवान दत्तात्रेय के शिष्य हैं एवं आपको भी दत्तात्रेय से ही अनुग्रह प्राप्त हुआ है, अतः गुरु के गुरु बंधु, इस नाते से आप भी मेरे गुरु समान ही हैं। दूसरे ही क्षण गोरक्षनाथ ने भर्तरीनाथ का प्रणाम किया। तत्पश्चात भर्तरी की परीक्षा लेने हेतु गोरक्षनाथ बोले, अब आपका क्या विचार है? क्या आप पिंगला के साथ राज्य सुख भोगना चाहते हैं? इस पर भर्तरीनाथ बोले, मैंने आपका योग सामर्थ्य देख लिया है एवं अब मेरा भ्रम भी दूर हो गया है। अब मुझ में संसार सुख की कोई लालसा शेष नहीं बची। अब मैं योगाभ्यास करना चाहता हूं, किंतु उससे पूर्व कृपया मेरी भेंट मेरे गुरु दत्तात्रेय से करवा दीजिए एवं मेरा राज्य वैभव स्वीकार कर मुझे मुक्त कीजिए। भर्तरी की बात सुनकर गोरक्षनाथ को अत्यंत आनंद हुआ। तत्पश्चात भर्तरी के निवेदन पर गोरक्षनाथ ने सभी पिंगला को अदृश्य किया एवं भर्तरी के साथ नगर में प्रवेश किया। वहां विक्रम से भेंट कर गोरक्षनाथ ने उन्हें सर्व वृत्तांत बताया एवं आगे की योजना का भी ज्ञान कराया। इस पर विक्रम ने गोरक्षनाथ से विनती की कि भर्तरी की पुनः पहले जैसी अवस्था होने तक वे 6 माह तक वहीं वास्तव्य करें, किंतु 6 माह में भर्तरी का पुनः हृदय परिवर्तन होने की शंका को देखते हुए गोरक्षनाथ ने विक्रम के प्रस्ताव को नकार दिया। इधर इस बात की सूचना प्राप्त होते ही कि भर्तरी गोरक्षनाथ के साथ प्रस्थान कर जाएंगे, भर्तरी की अन्य समस्त स्त्रियां शोकाकुल हो गईं। उन्होंने गोरक्षनाथ को कोसना प्रारंभ कर दिया। विक्रम के आग्रह पर गोरक्षनाथ ने 3 दिन वहां वास्तव्य किया। चौथे दिन गोरक्षनाथ ने भर्तरी को साथ लेकर वहां से प्रस्थान करना चाहा, तब स्वयं विक्रम ने सहर्ष उन्हें विदा किया। इस समय भर्तरी की स्त्रियों ने अत्यधिक विरोध किया, किंतु किसी ने भी भर्तरी के इस निश्चय को अपनी सहमति प्रदान नहीं की। कुछ दूर चलने पर गोरक्षनाथ भर्तरी से बोले, राज्य वैभव अपने आप में अद्भुत सुख है, केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को ही इस सुख की प्राप्ति होती है। अतः यदि अभी भी राज्य सुख का त्याग करने की इच्छा न हो तो आप वापस लौट सकते हैं। इस पर भर्तरी ने उत्तर दिया, मुझे अब किसी भी प्रकार के राज्य सुख की लालसा नहीं, अतः अब पुनः लौटना मेरे लिए संभव नहीं। तब भर्तरी की परीक्षा लेने हेतु गोरक्षनाथ ने उन्हें जति की दीक्षा दी एवं
अपनी झोली देते हुए बोले, जाओ और जाकर अपनी स्त्रियों से भिक्षा लेकर आओ। अलख निरंजन का घोष करते हुए भर्तरी अंतःपुर में प्रवेश कर गए। भर्तरी की स्त्रियों ने उनका हृदय परिवर्तन करने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु उन्होंने क्रोध में आकर स्त्रियों को झिड़क दिया तथा पुनः गोरक्षनाथ के पास आ गए। उन्हें वापस आया देखकर गोरक्षनाथ को विश्वास हो गया कि भर्तरी में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया है। उन्होंने मंत्र शक्ति से भर्तरी के अशक्त हुए शरीर को पुनः सुदृढ़ बनाया एवं वायु वेग से गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। गिरनार पहुंचकर उन दोनों ने दत्त प्रभु को वंदन किया तथा गोरक्षनाथ ने संपूर्ण घटित वृत्तांत दत्त प्रभु को सुनाया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 29वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। गिरनार पर्वत पर 3 दिवस वास्तव्य करने के पश्चात गोरक्षनाथ ने दत्त प्रभु से तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब दत्त प्रभु ने गोरक्षनाथ को आदेश दिया कि वे मच्छिंद्रनाथ को भी गिरनार पर्वत पर लेकर आए। अतः गोरक्षनाथ ने गर्भगिरी की ओर प्रस्थान किया। गोरक्षनाथ के प्रस्थान के पश्चात दत्त प्रभु ने भर्तरी को अनेकों अस्त्रों, शस्त्रों, विद्याओं एवं कलाओं का ज्ञान दिया तथा नाथ पंथ की दीक्षा देकर भर्तरी को भर्तरीनाथ बनाया। तत्पश्चात दत्तात्रेय ने भर्तरीनाथ को मच्छिंद्रनाथ के समान ही नाग अश्व के पास देवताओं को अनुकूल करने हेतु भेजा, जहां अत्यंत कठिन परिश्रम से भर्तरीनाथ ने समस्त देवताओं को अपने अनुकूल किया। तत्पश्चात दत्तात्रेय ने भर्तरीनाथ को तपश्चर्या हेतु बद्रिकाश्रम में बैठाया एवं स्वयं गिरनार पर्वत लौटकर मच्छिंद्रनाथ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। गर्भगिरी पर जाकर गोरक्षनाथ ने अपने गुरु को दत्तात्रेय की मच्छिंद्रनाथ से भेंट करने की इच्छा से अवगत कराया। अपने गुरु के प्रति अगाध स्नेह एवं गुरु भक्ति के कारण गोरक्षनाथ के मुख से दत्तात्रेय का समाचार सुनकर मच्छिंद्रनाथ के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। कुछ दिवस पश्चात वे दोनों गिरनार पर्वत की ओर निकले। वैदर्भ देश से होते हुए वे कौंडिन्यपुर पहुंचे। वहां नगर में भिक्षा हेतु भ्रमण करते समय उन्हें एक राजयुवक दिखा, जिसके दोनों हाथ एवं पैर कटे हुए थे। वह युवक अत्यंत दयनीय अवस्था में एक चौराहे पर पड़ा हुआ था। वह युवक उस राज्य के राजा शशांगर का पुत्र कृष्णागर था एवं उसकी ऐसी स्थिति उसके पिता के आदेश के कारण ही की गई थी। कृष्णागर का पूर्व इतिहास इस प्रकार था। राजा शशांगर एवं उनकी पत्नी मंदाकिनी निसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन भगवान शंकर की आराधना से पुत्र प्राप्ति अवश्यम भावी है, ऐसा निश्चय कर शशांगर ने अपना राजपाट एवं प्रशासन कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री को सौंपकर सपत्नीक रामेश्वरम जाने का निर्णय किया। यात्रा करते हुए वे कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के संगम पर पहुंचे। रात्रि में भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए एवं कहा, वत्स, मैं पार्वती के साथ इसी स्थान पर वास्तव्य कर रहा हूं। तुम यहीं रहकर नित्य हमारी पूजा करो, तुम्हें इसी स्थान पर पुत्र की प्राप्ति होगी। स्वप्न में महादेव द्वारा दिए गए निर्देश को सुनकर शशांगर को अत्यंत संतोष की प्राप्ति हुई। दूसरे दिन शशांगर को संगम के निकट ही खोजबीन के दौरान एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग की प्राप्ति हुई। राजा ने यथोचित प्राण प्रतिष्ठा कर उस शिवलिंग को स्थापित किया एवं एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा पुजारी की भी व्यवस्था की। उस शिवलिंग को ही रामेश्वरम मानकर अत्यंत भक्ति भाव से शशांगर ने नित्य पूजा आरंभ कर दी। राजा के द्वारा निर्मित करवाए गए इस मंदिर को लोग संगमेश्वर के नाम से बुलाने लगे। नदियों के उस संगम के निकट एक गांव स्थित था, जिसका नाम भद्र संगम था।
उस गांव में मित्राचार्य एवं शरयू नामक एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। निसंतान होने के कारण वे भी संगमेश्वर में महादेव की आराधना करने लगे। इधर शशांगर एवं मित्राचार्य पुत्र प्राप्ति हेतु शिव आराधना में लीन हो गए एवं उधर स्वर्गलोक में एक विलक्षण घटना घट गई। एक दिन भगवान शंकर अपने गण परिवार के साथ बैठे हुए थे। तब सभी के मनोरंजन हेतु महादेव ने सुलोचना अप्सरा का आवाहन किया। नृत्य करते समय महादेव का दिव्य स्वरूप देखकर सुलोचना के मन में महादेव के प्रति काम वासना जागृत हो गई, जिस कारण उसके द्वारा नृत्य में त्रुटियां होने लगी। तब महादेव ने सुलोचना की असहजता को देखकर उसे नृत्य करने से रोका एवं कहा, तुम्हारे मन में मेरे प्रति आए अनुचित विचारों के कारण तुम स्वर्ग भ्रष्ट होकर भूलोक जाओगी एवं भद्र संगम गांव में मित्राचार्य एवं शरयू की कन्या के रूप में जन्म लोगी। तब सुलोचना ने महादेव से क्षमा प्रार्थना की एवं उच्च श्राप देने की विनती की। तब महादेव बोले, तुम जन्म लेने के पश्चात मेरी आराधना करो, मैं स्वतः प्रकट होकर तुम्हें स्पर्श करूंगा, जिस कारण तुम्हारी श्राप मुक्ति होगी एवं तुम पुनः स्वर्गलोक आ पाओगी। महादेव के श्रापानुसार सुलोचना अप्सरा ने मित्राचार्य एवं शरयू की कन्या बनकर जन्म लिया। उस कन्या का नाम कदम्बा रखा गया। कदम्बा अत्यंत सुंदर थी। तरुण होते ही कदम्बा के पिता ने अपनी पुत्री हेतु वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, किंतु कदम्बा अपने विवाह हेतु कतई उत्सुक नहीं थी, अपितु वह सदैव महादेव के ध्यान में ही मग्न रहती थी। एक दिवस जब कदम्बा शिव दर्शन हेतु पहुंची, तब महादेव स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए एवं कदम्बा के सौंदर्य को देखकर वे काम पीड़ित हो गए एवं कदम्बा को आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े। भयभीत कदम्बा ने वहां से पलायन किया, किंतु महादेव ने उसे पकड़ ही लिया। महादेव के स्पर्श के कारण सुलोचना अप्सरा श्राप मुक्त हो गई एवं स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कदम्बा के सौंदर्य के कारण काम पीड़ित हुए महादेव का वीर्यपात हो गया एवं कृष्णा नदी के जल में जाकर गिरा। इधर नदी में स्नान हेतु गए शशांगर ने अर्घ्य देने हेतु कृष्णा नदी के जल को जैसे ही अपनी अंजुलि में लिया, वैसे ही वीर्य का अंश शशांगर की अंजुलि में आ गया एवं मानव स्पर्श होने के कारण उस वीर्यांश से एक शिशु की उत्पत्ति हुई। इस चमत्कार को देखकर शशांगर हतप्रभ रह गया। महादेव ने उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी कर दी। यह जानकर शशांगर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस शिशु को मंदाकिनी को सौंपा, जिसे देखकर मंदाकिनी का मातृत्व एवं वात्सल्य जागृत हो गया। तत्पश्चात राजा एवं रानी पुनः कौंडिन्यपुर गए तथा उस शिशु का नाम कृष्णागर रखा गया। कालांतर में जब कृष्णागर युवा हुआ, तब उसके विवाह हेतु कन्या की खोज आरंभ की गई, किंतु अत्यधिक रूपवान होने के कारण कृष्णागर के समकक्ष कन्या का मिलना अत्यंत दुष्कर था, जिस कारण कृष्णागर के विवाह में विलंब होने लगा। इसी समय दुर्भाग्यवश मंदाकिनी का निधन हो गया, जिस कारण राजा शशांगर एकाकी हो गए एवं उनसे यह एकाकीपन सहन नहीं हुआ। अतः उन्होंने चित्रकूट के राजा भुजध्वज की कन्या भुजावंती से विवाह कर लिया। विवाह के समय भुजावंती 13 वर्ष की, जबकि कृष्णागर 17 वर्ष का था। राजा ने भुजावंती के लिए एकांत स्थान में महल बनवाया था। भुजावंती को यह ज्ञात तो था कि उसका एक सौतेला पुत्र है, किंतु उसने कृष्णागर को अभी तक देखा नहीं था। एक दिन जब राजा शशांगर शिकार हेतु गए थे, तब भुजावंती महल में अकेली ही थी। उन्होंने पटांगन में कृष्णागर को देखा एवं उसके सौंदर्य को देखकर वह काम पीड़ित हो गई। भुजावंती ने एक दासी के द्वारा कृष्णागर को बुलावा भेजा एवं उसके आने पर
प्रणय संबंध स्थापित करने की मांग की। भुजावंती की मांग को सुनकर क्रोधित हुए कृष्णागर ने भुजावंती को खूब खरी खोटी सुनाई एवं क्रोध में उस कक्ष से बाहर निकल गया। कृष्णागर का व्यवहार देखकर भुजावंती घबरा गई एवं विचार करने लगी कि यदि राजा एवं प्रजा को इस बात का पता चल गया तब उसका क्या होगा। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 30वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपके द्वारा दिया गया एक छोटा सा सहयोग हमें बहुत प्रेरित करता है ताकि हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए ला पाएं। साथ ही साथ मित्रों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच जाए। एवं यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक अवश्य करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी नवनाथ भक्ति सार के श्रवण का आनंद उठा सकें। तो इसी के साथ नवनाथ भक्ति सार का 30वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।